हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे मैथ का गणित शिक्षण का दूसरा लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं। जो सिद्धांत शिरोमणि है बुक है, इसके लेखक कौन है? जो सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो थे भास्कराचार्य द्वितीय थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को भास्कराचार्य ने क्या नाम दे रखा है? ठीक है, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत था उसका नाम भास्कराचार्य ने क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो नाम है वो है धनात्मक शक्ति। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त कथन है, तो ये कथन है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो कथन है मार्शल एच स्टोन का है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, किसने गणित को बालक के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करने का रास्ता बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाक। जो लाक थे वो ये जो है कि परिभाषा दिए थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, किसने गणित को सभी विज्ञानों का सिंह द्वार, गेट और कुंजी की बताया है? ठीक है, किसने जो है कि सिंह द्वार और की कुंजी बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोजर बेकन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः क्या कह रहा है? गणित विज्ञान है संख्या का, स्थान का, गणना का। तो ये तो आप लोग जानते हैं तीनों का है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है? किसने कहा है गणित का विज्ञान है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? किसने कहा है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट, शिक्षण की प्रक्रिया। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया है, जो टीचिंग प्रोसेस है, वो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है? डॉक्टर बी एस ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली त्रिध्रुवी संरचना के तत्व हैं। इनके कौन कौन से तत्व हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है कि शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव तथा मूल्यांकन। ये जो है कि तीनों उद्देश्य हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर टेन है, ब्लूम द्वारा प्रस्तुत त्रिभुजीय संबंध से स्पष्ट होता है कि ये तीनों ध्रुव आपस में सहसंबंधित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं और है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तीनों जो है कि होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द, ये सभी। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुई, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, या बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है कि आंसर द। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, उद्देश्य शब्द बना है। तो उद्देश्य शब्द जो है कि उत प्लस दिश शब्द से बना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव का शाब्दिक अर्थ है। जो उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च दिशा दिखाना। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? जॉन डीवी के अनुसार उद्देश्य। तो जॉन डीवी के अनुसार उद्देश्य जो है कि पूर्व दर्शित लक्ष्य है, किसी क्रिया को संचालित करता है, किसी व्यवहार को प्रेरित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों होंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण है। गणित विशेष प्रकार से सोचने व बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। वह है गणित यथार्थ विज्ञान है, वह अन्य विषयों का आधार है। दैनिक जीवन में उपयोगी व अनेक गुणों को विकसित करने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। ये जो है कि तीनों कथन सही है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 है, गणित में आधारभूत संरचना होती है। तो गणित में आधारभूत जो है कि संरचना बीज गणितीय संरचना में, तल रूप संरचना में, क्रमिक संरचना में। तो इसका आंसर हो जाएगा दो, ये सभी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, योग, गुणा तथा समानीकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये हम लोग बीजगणितीय संरचना में इसका इन तीनों का अध्ययन करते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्रमिक संरचना में प्रत्यय सम्मिलित है। जो क्रमिक संरचना है इसमें प्रत्यय सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 से बड़ा ग्रेटर देन तथा
छोटा, लेसर देन आदि। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? प्राथमिक शिक्षा में गणित शिक्षण का प्रमुख रूप है सरल से कठिन की ओर। ठीक है, हम लोग प्राथमिक शिक्षा में सरल से कठिन की ओर जो है कि शिक्षण करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। बाकी क्वेश्चन जो है कि हम लोग नेक्स्ट